डीप वाटर बाय विलियम डगलस। यह घटना जब घटी जब मैं 10 या 11 साल का था। मैंने तैरना सीखने का फैसला कर लिया था, याकीमा में YMCA, जो मुझे ठीक उपयुक्त अवसर प्रदान करता था। याकीमा नदी बड़ी जोखिम भरी थी। मेरी माँ इसके बारे में लगातार चेतावनी देती रहती थी और नदी में डूबने वालों का ब्यौरा मेरे दिमाग में ताज़ा रखती थी। परंतु YMCA अमले का तालाब सुरक्षित था। कम गहरे छोर पर यह केवल 2 या 3 फुट गहरा था, और जबकि यह दूसरी तरफ 9 फुट गहरा था और यह ढलान क्रमशः बढ़ता गया था। मैंने तरण पंख लिए और तालाब पर चला गया। मुझे इसमें नंगे होकर जाना और अपनी पतली टांगें दिखाना पसंद नहीं था, परंतु मैंने अपने घमंड पर काबू पाया और मैं चल पड़ा। फिर भी शुरू से ही जब मैं पानी में होता था, मुझे उससे विमुखता होती थी। यह तब शुरू हुआ था जब मैं 3 या 4 साल का था और मेरे पिता मुझे कैलिफोर्निया में समुद्र तट पर ले गए थे। वे और मैं समुद्री झागदार लहरों में इकट्ठे खड़े थे। मैं उन पर लटका हुआ था, फिर भी लहरों ने मुझे गिरा दिया और मेरे ऊपर से बह गई। मैं पानी में दब गया था। मेरी सांस रुक गई थी। मैं घबरा गया था। मेरे पिता हंस रहे थे, परंतु लहरों की जबरदस्त ताकत का मेरे दिल में बड़ा डर था। UMCA के तरण ताल से परिचय ने मेरी अप्रिय यादें और बचकाना डर को दोबारा जीवित कर दिया, परंतु शीघ्र ही मुझमें आत्मविश्वास आ गया। मैं अपने तरण पंखों से पानी को धकेलता आगे चलता रहा और दूसरे लड़कों को देखकर उनकी नकल करके सीखने की कोशिश करता रहा। अलग अलग दिन मैंने 1 या 2 बार ऐसा किया और पानी में अभी सहजता महसूस करने लगा ही था कि तभी दुर्घटना घट गई। मैं जब तालाब गया था तब वहां कोई नहीं था। वहां पूरी शांति थी। पानी निश्चल था और तालाब की पक्की सतह नहाने के टब की तरह सफेद और साफ थी। अकेले पानी में जाने से मुझे डर लग रहा था, इसलिए मैं तालाब की एक तरफ दूसरों के इंतजार में बैठ गया। मुझे काफी देर इंतजार नहीं करना पड़ा। एक धौंसिया सा लड़का, शायद 18 साल का रहा होगा, वहां आया। उसकी छाती पर घने बाल थे। वह टांगों और बाहों पर तरंगी मांसपेशियों वाला सुंदर शरीर का उत्तम नमूना था। वह चिल्लाया, अरे ओ मरियल, तुम्हें कैसी डुबकी पसंद है? इसके साथ ही उसने मुझे उठाया और गहरे छोर की तरफ उछाल दिया। मैं बैठी हुई स्थिति में तल पर आ गया। पानी निगला और अचानक ही तली पर पहुंच गया। मैं घबरा गया था, परंतु इतना भी नहीं कि होश खो दिए हों। नीचे जाते समय मैंने योजना बनाई। जब मेरे पैर तली पर लगेंगे तो मैं बड़ी छलांग मारूंगा, सतह पर आऊंगा, सीधा लेट जाऊंगा और पानी में पैर मारता हुआ तालाब के किनारे पहुंच जाऊंगा। नीचे जाना बहुत लंबा लग रहा था। वे 9 फुट 90 फुट की तरह लग रहे थे और इससे पहले कि मैं तली पर पहुंचता, मेरे फेफड़े फटने को हो रहे थे। परंतु जब मेरे पैर तली पर लगे तो मैंने अपनी सारी ताकत लगाकर ऊपर को उछाला, जो मेरे विचार में ऊपर की तरफ एक बहुत बड़ी छलांग थी। मैंने कल्पना की कि मैं कॉर्क की तरह डूबता उतरता सतह पर पहुंच जाऊंगा। इसकी बजाय मैं धीरे धीरे ऊपर आया। मैंने अपनी आंखें खोली और पानी के सिवाय कुछ नजर नहीं आया। पानी जिसका मटियाला पीला रंग था। मैं घबरा गया। मैं ऐसे हाथ बढ़ा रहा था मानो कि रस्सा पकड़ना चाहता हूँ, परंतु मेरे हाथों केवल पानी ही आ रहा था। मेरा गला घुट रहा था। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, परंतु मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। तत्पश्चात मेरी आंखें और नाक पानी के ऊपर आए, परंतु मेरा मुंह नहीं आया। मैंने पानी की सतह पर हाथ पैर मारे, पानी निकला और मेरा दम घुट गया। मैंने अपनी टांगें ऊपर लाने की कोशिश की, परंतु वह शक्तिहीन अकड़ी हुई भार बनकर लटक रही थी। एक बड़ी ताकत मुझे नीचे की तरफ खींच रही थी। मैं चीखा, परंतु केवल पानी ने मेरी चीख सुनी। मैं तालाब के तले की तरफ अपनी लंबी यात्रा शुरू कर चुका था। जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा था, पानी पर हाथ पैर मार रहा था और उस आदमी की तरह पूरी ताकत लगा रहा था जो किसी डरावने सपने में एक प्रबल शक्ति से लड़ रहा हो। मेरे फेफड़ों में दर्द होने लगा था। मेरा सिर धुक धुक कर रहा था। मुझे चक्कर आ रहे थे, परंतु तभी वही योजना याद आई। मैं तालाब के तले से छलांग मारूंगा और कॉर्क की तरह सतह पर आ जाऊंगा। मैं पानी की सतह पर सीधा लेट जाऊंगा और पानी में हाथ पैर मारूंगा। फिर मैं तालाब के किनारे पहुंच जाऊंगा और सुरक्षित हो जाऊंगा। मैं लगातार नीचे ही चलता गया।
मैंने अपनी आंखें खोली। मुझे पीली सी झलक वाले काले पानी के सिवाय कुछ नजर नहीं आ रहा था। गूढ़े रंग का पानी, ऐसा जिसमें से कुछ भी दिखाई न दे। और फिर स्पष्टतया मुझे निरे डर ने जकड़ लिया। ऐसा डर जो समझ से परे हो, जो बेकाबू हो। ऐसा डर जिसको वह आदमी समझ नहीं सकता, जिसका उसको अनुभव न हो। मैं पानी के नीचे चीख रहा था। मुझे पानी के नीचे लकवा सा मार गया था। डर से अकड़ा हुआ सख्त हो गया था। मेरे गले की चीखें भी जम गई थीं। केवल मेरे दिल और मेरे सिर में धक धक बता रही थी कि मैं अब भी जिंदा हूं। और तभी भयंकर डर के बीच में ही मुझ में थोड़ी सी तर्कशीलता का आभास हुआ। जब मैं तले से टकराऊं तो मुझे छलांग मारनी याद रहनी चाहिए। आखिरकार मुझे पैरों के नीचे की टाइलें महसूस हुईं। मेरे पंजे ऐसे आगे बढ़े मानो कि मैं उन्हें पकड़ना चाहता हूं। मैं पूरी ताकत के साथ उछला, परंतु उछलने से कोई फर्क नहीं पड़ा। पानी फिर भी मेरे चारों तरफ था। मैं रस्से, सीढ़ियां, तरण पंख तलाश करने लगा, परंतु सिवाय पानी के कुछ नहीं मिला। पीले पानी का पिंड मुझे पकड़े हुए था। निरा डर बिजली की पकड़ की तरह मुझ पर और भी गहरी पकड़ बनाए हुए था। मैं हिला और डर से कांप उठा। मेरे हाथ नहीं हिल रहे थे, मेरी टांगें नहीं हिल रही थी। मैंने मदद के लिए आवाज दी, माँ को पुकारा, परंतु कुछ भी नहीं हुआ। और फिर विचित्र रूप से अचानक रोशनी हो गई। मैं उस डरावने पीले पानी से बाहर आ रहा था। कम से कम मेरी आंखें बाहर थीं। मेरा नाक भी लगभग बाहर आ गई थी। तभी मैंने तीसरी बार नीचे जाना शुरू किया। मैंने हवा अंदर लेनी चाही, परंतु आया केवल पानी। पीली रोशनी खत्म हो रही थी। इसके बाद सारी कोशिशें बंद हो गई। मेरा शरीर ढीला पड़ गया, मेरी टांगें ढीली पड़ गई थी और मेरे दिमाग में अंधेरा छा गया था। इसके कारण मन से डर निकल गया था, आतंक निकल गया था। अब मुझे और डर नहीं था। सब कुछ मौन और शांत था। डरने की कोई बात नहीं थी। यह अच्छा है। ऊँघना, सोना, छलांग की कोई आवश्यकता न होना। ऐसा थका हुआ कि छलांग नहीं लगा सकता। अच्छा लग रहा था, मानो कोई मुझे आराम से ले जा रहा हो। अंतरिक्ष में तैर रहा था। मेरे चारों तरफ कोमल हाथ, माँ जैसे कोमल हाथ। अब मुझे सो जाना चाहिए। मैं पूरी तरह भुलावे में आ गया था और जीवन पर पर्दा गिर गया। आगे मुझे याद है कि मैं पेट के बल तालाब के नजदीक लेटा हुआ उलटी कर रहा था। जिस लड़के ने मुझे तालाब में फेंका था कह रहा था, परंतु मैं तो मात्र मजाक कर रहा था। किसी ने कहा, परंतु बच्चा तो मर ही गया होता। अब ठीक हो जाओ, आओ इसे कपड़े बदलने वाले कमरे तक ले जाएं। कई घंटों बाद मैं घर चला आया। मैं कमजोर था और कांप रहा था। मैं अपने बिस्तर पर लेटा तो कांप रहा था और रो रहा था। मैं उस रात खाना नहीं खा पाया। कई दिनों तक मेरे मन में बार बार डर लगता रहा। जरा सी भी कोशिश, प्रयास मुझे परेशान कर देती, जिससे मेरे घुटने डगमगाते और मेरे पेट में मितली हो जाती। मैं फिर कभी तालाब पर नहीं गया। मैं पानी से डर गया था। जब भी बन पड़ता मैं उससे बचता। कुछ साल बाद जब मुझे कैस्केड्स के पानी के बारे में पता लगा तो मैं उसके अंदर जाना चाहता था। और जब कभी मैंने ऐसा किया, चाहे मैं टीटन और बम्पिंग नदी पार करता या गोट रॉक्स की वार्म लेक में स्नान करता, तो जिस डर ने तालाब में मुझे जकड़ लिया था वह फिर से वापस आ जाता। यह पूर्ण रूप से मुझ पर हावी हो जाता। मेरी टांगें शक्तिहीन हो जाती। खून जमाने वाला डर मेरे दिल को जकड़ लेता। जैसे जैसे साल बीतते चले गए, मुझ में यह कमी बनी रही। मेन झीलों के डोंगों में बैठकर जमीन से घिरे पानी में सालमन मछली, न्यू हैम्पशायर में बांस मछली, डेशूट्स और ओरेगन में मेटोलियस में ट्राउट मछली, कोलंबिया में सालमन मछली, कैस्केड्स में बम्पिंग लेक पर मछली पकड़ने के लिए जहां कहीं भी मैं गया, पानी का डर मुझे हमेशा सताता रहा। इसमें मेरे मछली पकड़ने के दौरे को खराब किया और मुझे डोंगे, नाव चलाने और तैरने के आनंद से वंचित कर दिया। मैंने इस डर पर काबू पाने के लिए सभी तरीके अपनाए, परंतु इसने दृढ़ता से मुझ पर अपनी जकड़ बनाए रखी। अंत में अक्टूबर में एक दिन मैंने एक प्रशिक्षक लगाने का और तैरना सीखने का फैसला किया। मैं एक तालाब पर गया और सप्ताह में 5 दिन और प्रत्येक दिन 1 घंटे का अभ्यास किया। प्रशिक्षक ने मेरे चारों तरफ एक पेटी लगा दी। एक रस्सा जो पेटी से बंधा हुआ था एक चरखी से गुजरता था, जो एक ऊंचे केबल तार पर चलती थी। वह रस्से का एक सिरा पकड़ता और हम कभी आगे और कभी पीछे
तालाब में जाते रहते। हर घंटे, हर दिन, हर सप्ताह। तालाब के आर पार जाने के हर दौरे में मुझे कुछ डर लगता रहता। हर बार जब प्रशिक्षक रस्से पर अपनी पकड़ ढीली करता और मैं नीचे जाता, कुछ पुराना डर फिर महसूस होता और मेरी टांगें जम जाती। तनाव कम होने में 3 महीने गुजर गए। इसके बाद उन्होंने पानी के नीचे मुंह ले जाकर सांस बाहर छोड़ने और नाक बाहर निकालकर सांस लेना सिखाया। मैंने सैकड़ों बार इसका अभ्यास किया। धीरे धीरे मैं पानी के नीचे सिर होने पर जो डर लगा करता, उस पर थोड़ा सा काबू पाया। इसके बाद उन्होंने मुझे तालाब के एक तरफ पकड़े रखा और मुझसे पानी पर पैर पटकने को कहा। कई सप्ताह तक मैंने यही किया। पहले तो मेरी टांगों ने काम करना बंद कर दिया, परंतु धीरे धीरे वे नरम हो गईं और अंत में मैं उन पर काबू कर लिया। इस प्रकार एक एक करके उन्होंने मुझे तैराक बना दिया। जब उन्होंने तैरने के हर पहलू को पूरा कर लिया, तब उन्होंने हर पहलू को जोड़कर संपूर्ण एक कर दिया। अप्रैल में उन्होंने कहा, अब तुम तैर सकते हो, गोता मारो और तालाब तैर कर पार करो। पानी में रेंगने वाला तरीका अपनाओ। मैंने ऐसा ही किया। प्रशिक्षक का काम समाप्त हो चुका था, परंतु मेरा काम पूरा नहीं हुआ था। मैं अब भी सोचता था कि क्या जब मैं तालाब में होऊंगा तो डरूंगा। मैं तालाब के आर पार तैरा। थोड़ा बहुत पुराना डर महसूस हो जाता था, परंतु अब मैं भौहें चढ़ाकर उस डर को आजमाया। कह सकता था, अरे मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो लोग, देखो। और मैं फिर एक बार तालाब पार कर देता। ये जुलाई तक चलता रहा। मैं अब भी संतुष्ट नहीं था। मुझे विश्वास नहीं था कि पूरा डर जा चुका है। इसलिए मैं न्यू हैम्पशायर में वेंटवर्थ झील पर गया और ट्रिग्स टापू के डॉक से पानी में छलांग मारी और झील में तैरता हुआ 2 मील दूर स्टैम्प एक्ट टापू पर पहुंचा। मैं अलग अलग रेंगने वाली, छाती के बल चलने वाली और पीठ के बल से चलने वाली स्ट्रोक लगाकर तैरा। केवल एक बार डर लगा। जब मैं झील के बीच में था, मैंने पानी के नीचे मुंह किया और सिवाय अथाह पानी के कुछ और नजर नहीं आया। पुरानी अनुभूति फिर लौट आई। मैं हंसा और मैंने कहा, ठीक है श्रीमान डर, तुम समझते हो मेरा कुछ बिगाड़ सकते हो। वह रप्पू चक्कर हो गया और मैं तैरता रहा। अब भी मुझ में बचा खुचा संदेह रह गया था। मैंने अपने पहले मौके में ही जल्दी से पश्चिम में टाइटन से कॉनराड मीडोज, कॉनराड ग्रीक ट्रेल से मीड ग्लेशियर गया और गुनगुने तालाब के किनारे ऊंची हरे भरे खेतों पर जाकर कैंप डाल लिया। अगली सुबह मैंने अपने कपड़े उतारे और तालाब में छलांग लगा दी और तालाब के एक छोर से दूसरे छोर तक तैरने लगा, जैसा कि डग कॉर्प्रॉन किया करता था। मैं खुशी से चिल्लाने लगा और गिलबर्ट पीक से आवा गूंजकर वापस आने लगी। मैं पानी के डर पर अपना पूरा काबू पा चुका था। इस अनुभव का मेरे लिए गहरा अर्थ था, क्योंकि जिन्होंने निरा डर अनुभव किया है और इस पर विजय पाई है, वही इसको समझ सकते हैं। मौत में शांति है, केवल मौत के डर में भय है, जैसे कि रूजवेल्ट जानता था जब उसने कहा, जिस बात से हमें डरना चाहिए वह स्वयं डर है। क्योंकि मैंने मरने की अनुभूति और इससे डरने का भय जो यह पैदा कर सकता है, दोनों का अनुभव किया है, जीने की इच्छा किसी तरह मुझ में तीव्र हो गई। आखिरकार मुझे मुक्ति मिली। पगडंडी पर आजादी से चल सकने और चोटियों पर चढ़ सकने और डर को नजरअंदाज कर सकने की आजादी मैंने पाई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।